नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास प्रेमचंद के गोदान पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस उपन्यास की आप कह सकते हैं गहरी पड़ताल है। कई लोग तो इसे हिंदी साहित्य का महाभारत भी कहते हैं। हाँ, ये तुलना काफी की जाती है और शायद इसलिए कि गोदान का कैनवस बहुत बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। सही। ये उस समय का पूरा भारतीय समाज, उसके अलग अलग वर्ग, उनके रिश्ते, तनाव, जो बदलते मूल्य थे, उन सब का एक तरह से महाकाव्यात्मक चित्रण है। जैसे महाभारत में जीवन का हर रंग है, वैसे ही गोदान में उस वक्त के भारत का। और इस महाकाव्य के बिल्कुल केंद्र में है होरी महतो, एक आम किसान, और उसका सपना भी कितना सीधा साधा है, बस एक गाय पालनी है। हाँ, ये छोटी सी इच्छा कैसे उसके पूरे जीवन के संघर्ष का मतलब प्रतीक बन जाती है, जरा इस पे बात करें। बिल्कुल। वो गाय वो सिर्फ एक जानवर नहीं है। गांव में आप देखिए, गाय पवित्रता से जुड़ी है, संपन्नता से, सामाजिक इज्जत से। हाँ, प्रतिष्ठा से। बिल्कुल। तो होरी के लिए वो गाय, वो उसकी गरीबी से, उसकी बेबसी से ऊपर उठने का एक सपना है, समाज में थोड़ी इज्जत पाने का जरिया। उसकी सारी उम्मीदें, इच्छाएं सब जैसे उसे गाय में सिमट गई हैं। तो किरदारों की बात करें अगर, हाँ, होरी तो है ही। हाँ, वो मेहनती, ईमानदार किसान, हाँ, जो बस पिस रहा है हालात और समाज के बीच। एग्जैक्टली। लेकिन धनिया, उसकी पत्नी, वो काफी अलग है ना? हाँ, धनिया बिल्कुल अलग है। वो ज्यादा व्यवहारिक है, थोड़ी मुंहफट भी कह सकते हैं। सही। वो जमीन की सच्चाई से जुड़ी है। होरी के आदर्शवाद पर वो सवाल उठाती है बार बार। फिर उनका बेटा है गोबर। हाँ, गोबर। वो नई पीढ़ी है। वो बाप की तरह चुपचाप सब सहने को तैयार नहीं। उसमें एक विद्रोह है। और झुनिया, जिसे गोबर बिना शादी के घर ले आता है। वो तो सीधी चुनौती है समाज को। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो शोषक वर्ग भी है। राय साहब जैसे जमींदार, महाजन। और शहरी पात्र भी तो हैं। मालती देवी, मिस्टर मेहता। उनके जरिए प्रेमचंद क्या शहर और गांव का फर्क दिखा रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शहर में आपको दिखेंगी बौद्धिक बातें, नए विचार, लेकिन साथ में एक तरह की मतलब आत्ममुग्धता सी भी है, जमीनी हकीकत से थोड़ी दूरी। और गांव में सीधा जीवन है, पर वो संघर्ष, गरीबी, शोषण उससे भरा पड़ा है ना। मालती और मेहता की जो लंबी लंबी फिलॉसफिकल बातें हैं ना, वो होरी के रोज के संघर्ष के सामने कई बार खोखली सी लगती हैं। प्रेमचंद का जो यथार्थवाद है वो तो कमाल है। ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि हम खुद उस गांव में खड़े हैं। वो गरीबी, वो कर्ज का बोझ सब महसूस होता है। इसीलिए इसे सिर्फ नॉवेल नहीं, एक तरह का सामाजिक दस्तावेज भी माना जाता है। प्रेमचंद ने किसान के सामूहिक शोषण की तस्वीर खींची है। ये समझना बहुत जरूरी है कि होरी को कोई एक आदमी नहीं लूट रहा। मतलब जरा खोलिए इसे। सामूहिक शोषण से क्या मतलब है यहाँ? देखिए, जमींदार है वो लगान लेगा, महाजन है वो ब्याज वसूलेगा, पटवारी है वो कागजों में हेर फेर करेगा, पंडित है वो धर्म के नाम पर दान मांगेगा, पंचायत है वो बिरादरी से निकालने की धमकी देगी। हाँ, ये सब मिलके एक ऐसा जाल बुन देते हैं कि किसान उसमें फंसता ही चला जाता है, निकल ही नहीं पाता। जैसे होरी जब गाय लाता भी है तो उसी के बाद मुसीबतें शुरू होती हैं, जो उसे कर्ज के दलदल में और धंसा देती हैं। ये पूरे सिस्टम का शोषण है। ये बात है। लेकिन इस निराशा भरे माहौल में भी जो महिला पात्र हैं वो काफी मजबूत दिखती हैं। धनिया तो जैसे चट्टान की तरह खड़ी है। बिल्कुल। धनिया अपने परिवार के लिए, अपने उसूलों के लिए वो पूरे समाज से लड़ जाती है। जुनिया को देखिए, समाज उसे अपनाने को तैयार नहीं, पर धनिया और होरी उसे सहारा देते हैं। हाँ, जबकि उन्हें खुद समाज से बाहर होने का डर है। बिल्कुल। ये जुनिया का एक तरह का मौन साहस है। और शहर वाली मालती देवी भी, वो भी अंत में सेवा के रास्ते पर आती हैं। तो ये औरतें उस दबे कुचले समाज में एक प्रतिरोध की आवाज की तरह हैं। और भाषा, प्रेमचंद की भाषा की क्या बात है। ऐसी है जैसे सीधे दिल में उतर जाए। हाँ, यही तो उनकी खूबी है। वो कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं करते। एकदम सरल सहज हिंदुस्तानी, जिसमें गांव की बोली के शब्द, मुहावरे, वो सब रच बस गए हैं। हाँ, लगता है जैसे हम सुन रहे हैं उन्हें। बिल्कुल। आप होरी को बोलते हुए सुनते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं। और उनकी शैली में करुणा भी है और साथ ही बहुत गहरा व्यंग्य भी छिपा है। अंत की बात करें तो होरी की मौत और वो गाय का सपना अधूरा रह जाना, वो बहुत ही मतलब दिल को छू जाता है। वो अंत ही असल में इस उपन्यास का निचोड़ है।
होरी मरते समय भी अपनी सबसे बड़ी इच्छा, गाय का दान यानी गोदान, वो पूरी नहीं कर पाता। और उसकी पत्नी धनिया जब पंडित दान मांगता है तो गाय के बदले हाथ में बचे कुछ पैसे देते हुए कहती है, हाँ, वो कहती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। बस वो 1 रुपया या थोड़े से पैसे, वो इस पूरी व्यवस्था पर, उन कर्मकांडों पर कितना तीखा कटाक्ष है। आदर्श हार जाता है और जो कड़वी सच्चाई है वो जीत जाती है। तो कुल मिलाकर गोदान सिर्फ एक किसान की दुख भरी कहानी भर नहीं है। ये आज़ादी से पहले के भारतीय गांव के समाज का, उसके संघर्षों का, उसके अंदर के विरोधाभासों का और शोषण के उस पूरे तंत्र का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है सोचने के लिए कि गोदान में जैसे शोषण की एक पूरी व्यवस्था, एक पूरा सिस्टम धीरे धीरे व्यक्ति को खत्म कर देता है, क्या आज के समाज में हमें उसके नए रूप नहीं दिखते? क्या कर्ज के बोझ तले दबा आज का किसान या कोई मजदूर, वो भी एक तरह के अदृश्य सामूहिक शोषण का शिकार नहीं है? ये सवाल प्रेमचंद हमारे लिए छोड़ गए हैं। बहुत गहरा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है।